मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी आई थी जिसका पेपर लिया गया 2024 में। उसके बाद उसका जो है दिसंबर में 2024 में उसका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई और कब इसकी नियुक्ति दी गई, क्या करेंगे। लगभग 7 से 8 महीने बीत चुके हैं, ठीक है ना, रिजल्ट आ गई, लेकिन अभी तक कोई पता रहता नहीं। यहाँ पर मुझे बताओ ना कि जो लोग मुझे गाली देते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनसे सवाल पूछ सको कि बोले यहाँ कमेंट में गालियां लिख सको और तुम लिखो लिखो तुम इसके लायक ही हो, तुम ना इसके लायक हो। जितने भी बच्चे हैं ये एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश बिजली विभाग का पेपर दिए मध्य प्रदेश, वो फिर चाहे ईएसबी के पेपर हो या फिर किसी और के, चाहे बिजली विभाग वाले हों या फिर मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक वाले हों या फिर किसी अन्य एग्जाम वाले हों, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस वाले, फॉरेस्ट वाले, जो भी बच्चे हैं वो सब इसी के लायक ही हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर आकर गाली लिख सकते हैं, मेरी कमेंट बॉक्स में आकर गाली लिख सकते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं कि उनसे ईएसबी वालों से सवाल पूछे। आखिर इतना कि मतलब एक साल, 2 साल, 3 साल भर्तियों को क्यों लटका कर रखते हो हैं? और मुख्य कारण कौन है? यहाँ पर आके बोलते हो कि तुम इस वीडियो में बता रहे हो, वीडियो में तो बता रहा हूँ दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूँ। आज आप लोगों ने देखा 3-4 दिन, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखो एक जो जारी हुआ था, क्या बोलते हैं, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, वहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से सरेआम बच्चों को जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है बहकाया जाता है, बच्चों के रिजल्ट को रोककर और बच्चों के समय को बर्बाद किया जाता है। और इसका मुख्य कारण कोई है तो एक है पूरे मध्य प्रदेश में, वो है ईएसबी। और जब तक ये ईएसबी फर्जीवाड़ी जो है घटिया कंपनी तक रहेगी, तब तक मध्य प्रदेश के बच्चों का यही हाल होते रहना है और कभी नहीं सुधारने वाला। आप मुझे बताओ कि आप सोचते होंगे ना कि हो गया, इस साल निकल गया तो अगले साल सुधर जाएगा, अगले साल भी तो और अगली भर्ती में सुधर जाएगा, लेकिन कहाँ सुधारने वाले हैं बताओ। मध्य प्रदेश की जो भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश पटवारियों की, वहाँ पर घपला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। फिर मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई, वहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ, 100 नंबर के पार चले गए बच्चों के नंबर। फिर यहाँ पर आप मुझे बताओ कि ये जो है अभी जो तमाम तरीके से एमपी पुलिस में तो अभी तक ज्वाइनिंग होते होते भी फर्जीवाड़े निकल रहे हैं, कोई पेपर किसी और ने दिया है, ज्वाइनिंग करने कोई और जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं और ये मुख्य कारण है कि ईएसबी के कारण, और ईएसबी का भी मुख्य कारण है तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के कारण। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इस कंपनी को ना तो बदलना चाहती और इसी को बार बार ठेके देती है, और यही ठेकेदार हमारे जो है मध्य प्रदेश के बच्चों, हमारे भाइयों, हम सबका जीवन बर्बाद करके रखा है। और मुख्य बेरोजगारी का मुख्य कारण है कोई एक, तो वो है ईएसबी। और ईएसबी खुलेआम इस बात को जो है मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन ये बात तो तय है कि खुलेआम जो है फर्जीवाड़ा करता है, करवाता है और सेटिंग करके रखते होंगे। यही कारण है कि इसी कारण से ऐसा होता है। नहीं तो अगर बताओ कि जब इस तरीके से खुलेआम, क्या यार सबको जानता है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो कि ठीक है हम पटवारी के तरीके बात मान भी लेते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 में से 101.66 नंबर आ गए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में। क्या ये दिखता नहीं भाई साहब? कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं यार? कम से कम रिजल्ट जारी करने से ये तो देखना चाहिए पहले कि कम से कम हमने जो रिजल्ट बनाया हुआ है एक बार चेक तो कर लेना चाहिए था। मूर्खों, ये चेक तो कर लेना चाहिए था कि ये किस तरीके का रिजल्ट दिया हुआ है। 100 के ऊपर जा रहे हैं तो उनको बच्चों को तो यहाँ पर होने ही वाला है डाउट। इतना भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है, क्या कहेंगे? और उसके लायक ही हो तुम भाई, उसके लायक ही हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमेंट में सपोर्ट नहीं करोगे और गालियाँ लिखोगे तो लिखो गाली, और ऐसे भी इसी तरीके से भुगतते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारा क्या जा रहा है। तुम ही लोगों के लिए आवाज उठा रहे, तुम्हारे लिए तुम्हारा ही सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे, लेकिन तुम हमारा ऊपर से हमें ही गाली देने के लिए तुले रहो। कुछ टीचर अभी भी हैं जो तुम्हारे संघर्ष के साथ कभी आंदोलन करते हैं, कभी आंदोलन में जाते हैं, वो भी जब समझ ही जाएंगे, कुछ टीचर ही जाने वाले हैं, बाकी तो सब चुपचाप ही साथ कर रह ही गए। तो कुछ ही जो जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन के बाद बैठ ही जाएंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा सहयोग तो मिलता नहीं। तो उल्टा उन्हें गाली देते हो, ये न्यूज ला के दे, अरे जो न्यूज मिल रही है वही देंगे भाई, है? बताना अपना कमेंट बॉक्स में, बताना मुझे क्या बात सही मैं बोल रहा हूँ या गलत। अगर गलत हो तो फिर गाली लिखना, और अगर नहीं तो सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।